विद्यार्थियों, हम नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। श्लोकान्वय। कोऽपि स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनं निर्मांसम् अपि अस्थिकं लब्ध्वा परितोषम् एति तु तस्य क्षुधा क्षान्तये न भवति। सिंहः अंकम् आगतम् अपि जम्बुकं त्यक्त्वा द्वीपं निहन्ति। कृच्छ्रगतः अपि सर्वः जनः सत्व अनुरूपं फलं वाञ्छति। शब्दार्थ। कोपि कोई, स्व का अर्थ है कुक्कुर कुत्ता, स्वल्प यानी कम, स्नायु अर्थात शरीर का जो चर्बी आदि हैं, अवशेष मलिनम अवशिष्ट भाग से मेले, निर्मांसम मांस रहित, अस्थिकम अर्थात अस्थि या हड्डी के टुकड़े को, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषम अत्यंत संतोष को, एति प्राप्त कर लेता है। तू परंतु तत् वह हड्डी, तस्य उस कुत्ते की, क्षुधा अर्थात भूख, शांतये शांति के लिए, न भवति पर्याप्त नहीं है। सिंह शेर, अंकम अर्थात गोद में, आगतम आए हुए भी, जम्बुकम अर्थात गीदड़ को, त्यक्त्वा छोड़ करके, द्वीपम अर्थात हाथी को, निहंती मारता है। कृच्छ्रगत है, कृच्छ अर्थात कष्ट, गता यानी होने पर भी, सर्व सभी, सत्व अनुरूपम सत्व अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, फलम अर्थात परिणाम को, वांछति चाहते हैं। हिंदी अनुवाद। कोई कुत्ता एक ऐसी हड्डी को पाकर के संतुष्ट हो जाता है जिसमें बहुत कम चर्बी, मांस आदि हैं, वो मेली हैं, फिर भी वो उसे संतुष्ट हो जाता है। यद्यपि वह मांस का टुकड़ा, वह हड्डी उस कुत्ते की भूख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। वहीं जो सिंह होता है वह अपनी गोद में आए हुए एक तुच्छ छोटे से गिद्ध को भी छोड़ देता है और वह हाथी को मारता है, क्योंकि कष्ट या पीड़ा आने पर भी हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही परिणाम चाहता है। भाव यह है कि हमें एक कुत्ते के समान एक नीच वस्तु, एक गंदी वस्तु से संतुष्ट नहीं होना है। हमें शेर की तरह बन करके और सबसे उत्तम वस्तु को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में कवि कह रहा है कि सम्मानित व्यक्ति बहुत सम्मान देने पर ही किसी वस्तु को स्वीकारता है। श्लोक इस प्रकार है। लांगूल चालन मदश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटु सतैश्च भुङ्क्ते। अन्वय। स्वापिण्डदस्य लांगूल चालनम अधः चरण अवपातं भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च कुरुते गजपुंगवः तु धीरम विलोकयति चाटु सतैः च भुङ्क्ते। शब्दार्थ। स्व का अर्थ है कुक्कुर कुत्ता, पिंडदस्य पिंड अर्थात पिंड देने वाले, भोजन कराने वाले के, लांगूल चालनम अपनी पूंछ को चलाता है, हिलाता है, अधः नीचे, चरण अवपातम उस अन्न देने वाले या भोजन देने वाले के चरणों में
अवपात अर्थात गिर जाता है, भूमौ निपत्ति और पृथ्वी पर गिर करके, वदन उदर दर्शनम, वदन अर्थात मुख, उदर अर्थात पेट को दिखाता है, गज पुंगवह पर गजराज तो धीरम विलोकेति बहुत धैर्य से देखता है, और चाटू सतह बहुत मान सम्मान करने के बाद ही खाता है। भाव यह है कि यदि कोई भोजन दे रहा है तो कुत्ता उस भोजन देने वाले के आगे पूंछ हिलाएगा, नीचे गिरेगा, मुंह दिखाएगा और उसको खाता है। परंतु हाथी या गजराज बहुत धैर्य से खाने वाले की ओर, खिलाने वाले की ओर देखता है तथा बहुत मान सम्मान देने पर ही खाता है। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति अपने मान सम्मान के बाद ही किसी वस्तु को स्वीकारता है। इसलिए हमें सम्मानित वस्तु को सम्मान रूप से लेना चाहिए। हर किसी छोटी मोटी वस्तु के लिए अपने प्रतिष्ठा को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इस श्लोक में कवि ने यह कहा है कि इस धरती पर केवल वही जीवित है जिसने अपने कार्यों से अपने जाति और वंश को ऊंचा उठाया है। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अन्वय, परिवर्तनी संसारे कह वा न मृतः कह वा न जायते, सह जातः येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति। शब्दार्थ, परिवर्तनी अर्थात परिवर्तित होने वाले, बदलने वाले, संसारे इस संसार में, कह कौन, मृत है अर्थात नहीं मरा, और कौन न जायते उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में सह जात है, उत्पन्न तो वही हुआ है, ये न जातेन जिसके उत्पन्न होने से, वंश अपना कुल, समुन्नति उन्नति को, याति प्राप्त कर लेता है। हिंदी अर्थ, भर्तृहरि यह कहते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, वस्तु बदलती रहती है। एक राजा आता है, उसके जाने के बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, अधिकारी पद ये सब चलते रहते हैं। इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता है और कौन जन्म नहीं लेता है, किंतु वास्तव में जन्म तो उसी ने लिया है। धरती पर तो वही उत्पन्न हुआ है जिसके आने से कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है। अर्थात अपने अच्छे कार्यों से जिसने वंश का नाम बढ़ाया है वही वास्तव में सच्चा उत्पन्न हुआ है। अन्यथा धरती पर अरबों की संख्या में व्यक्ति आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर वास्तव में अपने कर्मों को करके, अच्छे कर्म करके प्रसिद्धि पाना ही वो जीवन जीना है। इस श्लोक में कवि ने कहा है कि अच्छे मनुष्य या तो सभी के सिर पर रहेंगे अथवा एकांत में ही जीवन बिता देंगे। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। अन्वय, मनस्विनः कुसुमस्तबकः इव द्वयी वृत्तिः अस्ति, सर्वलोकस्य मूर्ध्नि तिष्ठति अथवा वने एव सीर्यते। मनस्विनः मान सम्मान वाले महापुरुष, कुसुम अर्थात पुष्प, स्तबक अर्थात गुच्छे की समान, द्वयी वृत्ति दो ही गति या दो ही स्थिति रखते हैं। या तो सर्वलोकस्य सभी लोगों के मूर्ध्नि मस्तक पर रहेंगे, अथवा वन्य एव वन में ही सीर्यते नष्ट हो जाएंगे। हिंदी अर्थ, कवि यह कह रहे हैं कि जैसे एक पुष्प का गुच्छा दो ही प्रकार की गति को प्राप्त होता है, या तो वह भगवान या मनुष्यों के सिर पर चढ़ता है अथवा वह वन में ही सूख जाता है। उसी प्रकार महापुरुष, महान व्यक्ति या तो अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे अथवा वो एकांत में ही रह करके अपने जीवन को समाप्त कर देंगे।
परंतु एक साधारण की तरह, अज्ञात व्यक्ति की तरह वो जीवन नहीं जिएंगे। इस श्लोक में कवि ने यह कहा कि जो महापुरुष होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनके चरित्र असीम होते हैं, उनके चरित्र की सीमा नहीं है। इसका भाव यह है कि हमें महान पुरुषों को देखना चाहिए जिनके कर्म बहुत ऊंचे हैं। वहति भुवन श्रेणी शेष फणा फल स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात् अह महतां निस्सीमानस् चरित्र विभूतयः। अन्वय, शेष फण फलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति स च कमठपतिना सदा मध्ये पृष्ठ धार्यते तम अपि पयोधि अनादरात् क्रोड अधीनम कुरुते अह महतां चरित्र विभूतयः निस्सीमानः भवन्ति। शब्दार्थ, शेष अर्थात शेषनाग, फणा फलक अपने फणों के पटल पर, फणों के ऊपर स्थित, भुवन श्रेणी अर्थात इस ब्रह्मांड की पंक्तियों को वहती धारण करता है। सच, और उस शेषनाग को भी कमठपतिना कच्छप राज द्वारा, कछुए के द्वारा सदा मध्य पृष्ठम अपनी पीठ के मध्य में धारण किया जाता है। तम अपि, और उस कछुए को भी पयोधि अर्थात महासागर अनादरात बिना किसी प्रयास के बड़ी सरलता से क्रोड अधीनम, क्रोड अर्थात अपनी गोद में कुरुते रख लेता है। इस प्रकार मेहता महान पुरुषों के चरित्र विभूति है, उनके चरित्र की महिमा निस्सीमा बिना सीमा के अर्थात असीमित भवंती होती हैं। अनुवाद, कवि कह रहा है कि ऐसी मान्यता है कि शेषनाग इस धरती को अपने फण पर रखे हुए हैं और उस शेषनाग को भी कछुए की पीठ पर बड़े आराम से कछुआ धारण कर लेता है और उस कछुए को भी समुद्र अपने अंदर बड़ी सरलता से रख लेता है। इस प्रकार महान पुरुषों के व्यापार या उनके कार्य बहुत महान होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। भाव यह है कि बड़े बड़े व्यक्ति बड़े बड़े कार्य बड़ी सरलता से कर लेते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं और अपने कर्म को करते रहते हैं। इस श्लोक में यह कहा है कि एक तेजस्वी व्यक्ति, एक महान व्यक्ति अपने अपमान को कभी सहन नहीं करता है। श्लोक, यद चेतनो पादै पृष्ठ प्रज्वलति सवितुरिनकांतः तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। अन्वय, अचेतनः अपि इनकांतः सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। शब्दार्थ, अचेतनः अपि अर्थात निर्जीव भी, इनकांतः सूर्यकांत मणि, सवितुः अर्थात सूर्य के, पादैहि अर्थात किरणों के द्वारा, स्पृष्ट छुए जाने पर, प्रज्वलति जल उठती हैं, तब तेजस्वी पुरुष है, सजीव तेज वाला व्यक्ति, परकृत पर्याय के द्वारा किए गए, निकृतिम अर्थात अपमान को, कथम सहते कैसे सहन करता है अर्थात नहीं सहन करता है। हिंदी अर्थ, कवि यह कह रहे हैं कि सूर्यकांत मणि एक ऐसा बहुमूल्य पत्थर होता है जो कि निर्जीव है और यदि उस पर सूर्य की किरणें पड़े तो वह जल जाता है, वह उनको वापस गर्म होकर के उनको प्रतिदीप्त करता है। तब जो चेतन वाला व्यक्ति है, महान
व्यक्ति हैं वो यदि किसी दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे भुला सकते हैं, अर्थात कैसे सहन कर सकते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने अपमान को सहन नहीं करते हैं, वो उसको प्रतिकार रूप में अवश्य करेंगे। इस श्लोक में पुनः मान सम्मान को बताया है कि भले ही महापुरुष छोटे हो पर वो अपने पराक्रम को बचपन में ही दिखाते हैं, अर्थात पूत के पग पालने में पहले ही दिख जाते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस तेजसो हेतु। अन्वय, शिशु अपि सिंह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति इयं सत्ववतां प्रकृतिः वयः तेजसः हेतुः न खलु भवति। शब्दार्थ, शिशु अपि अर्थात छोटा बालक भी, सिंह अर्थात शेर, छोटा शेर भी, मद मलिन हाथी के मद में जो मेला कपोल है उसके जो गाल मद से मेले हो गए हैं, ऐसे गालों पर गजेसु हाथियों पर निपतति आक्रमण कर देता है। इयम यह सत्ववताम महान बलशाली व्यक्तियों की प्रकृति जन्म से ही स्वभाव है कि वयह अर्थात अवस्था, तेजसः अर्थात तेजस्वी का, हेतु अर्थात कारण नहीं होती। हिंदी अनुवाद, कवि कह रहे हैं कि सिंह का बालक छोटा होने पर भी वह हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है। अतः यह महान शक्तिशाली व्यक्तियों का स्वभाव है कि वो छोटे हैं फिर भी वो पराक्रम बड़े पर ही दिखाएंगे। वास्तव में जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वो अपनी अवस्था को नहीं देखते हैं, वो बचपन में ही पराक्रम कर देते हैं। शिवाजी को हम देखते हैं कि वो बचपन में ही वीर थे। इसी प्रकार ईश्वरचंद्र विद्यासागर बचपन में ही बुद्धिमान थे। गांधी जी बचपन में ही चिंतनशील थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महान व्यक्ति अपने जन्म के बाद ही अपनी अवस्था को छोटा होते भी वो अपने महान कार्य करता है। धन्यवाद।